हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचईटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आज हम एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो मैक्सिमम चीजें जो आपका रियल नंबर्स के अंतर्गत हमने पढ़ी हैं वो हमने प्रीवियस ईयर्स में जो छोटी क्लासेस में आपने चीजें पढ़ी हैं उनका बेसिकली रिवीजन ही था, और थोड़े ही कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या फिर थ्योरम हमने की हैं। तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब उस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो नया चैप्टर आपका आ रहा है, क्या है ये चैप्टर? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बहुपद। एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, दूसरा चैप्टर है ये। तो बच्चों इसको करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, नाम इसका पॉलिनोमियल्स क्यों है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं पॉली। ठीक है, पॉली एंड नोमियल्स। तो बेसिकली पॉली मतलब क्या होता है? बहु। बहु यानी भाई एक से ज्यादा, वो वाला बहु नहीं है यहाँ। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी हिंदी की कक्षा में एक वचन बहुवचन। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो एक वचन जहां पे एक चीज का जिक्र किया जाए, और बहुवचन जहां पे एक से ज्यादा चीजों का जिक्र किया जाए, तो वो वाला बहु है ये, दैट इज मोर देन वन। ठीक है, और नोमियल्स यानी होता है टर्म यानी पद। ठीक है, अब पद क्या हो गया बच्चों, ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं 2x, ये क्या हो गया? ये एक टर्म हो गया, पद हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x प्लस 3, ये दो टर्म होगी, एक ये और एक ये। अब समझना बच्चों, इसको कोई भी दो टर्म अगर हमें सेपरेट करनी है तो उनको प्लस या माइनस की हेल्प से अलग अलग दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाता है तो वो एक ही टर्म को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। एक बार आप इसको देखिए, फिर हम आगे कुछ चीजें और करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, और फिर उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज अगर क्लियर है तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे कि भाई कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना, टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय प्लस और माइनस। प्लस या माइनस से टर्म्स अलग अलग होंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 2x है, तो 2 और x के बीच में क्या है? 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस नहीं है ना। तो ये क्या होगा भाई? ये वन टर्म होगी। ठीक है, एक टर्म होगी। अगर मैं बात करता हूं 2x प्लस 3, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, तो ये दो टर्म होगी, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई और नंबर आप लेके देखिए, जैसे x अपॉन वाई है, तो ये क्या है? ये डिवीजन का साइन है, प्लस या माइनस से दो टर्म स्प्लिट नहीं है, तो ये क्या हो गई? वन टर्म होगी ये, है ना।
वन टर्म हो गई, एक टर्म हो, एक पद हो गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं 3x² + 4x, ये क्या है? ये दो टर्म है ना, पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वहां पे क्या आता है, दो चीजें आती हैं। एक तो आता है कांस्टेंट और एक आता है वेरिएबल। अब ये चीजें आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए, वेरिएबल होता है चर, कांस्टेंट होता है अचर। याद करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए होते क्या हैं ये दोनों चीजें। जिसको भी पता हो हैंड रेज करेंगे बच्चों। तो बच्चों, आया, किसी को याद आया कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? चलिए एक पॉलिनोमियल की मदद से हम समझेंगे। 4x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, ये x वाली टर्म दिख रही है ना। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है। अब मतलब क्या है, जो कांस्टेंट होते हैं उनको अचर बोलते हैं। अचर मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू या फिर डेफिनेट वैल्यू। इनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, मतलब इनका मान कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, 20। अब एक बात बताइए बच्चों कि ये 3 है, तो तीन ही रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह इस 3 को 3 ही काउंट करेंगे। भाई आप देहरादून में हैं तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। अगर दिल्ली में है तो भी 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। भाई कर्नाटका चले जाओ, कहीं चले जाओ, 3 नहीं चेंज होगा, 5 नहीं चेंज होगा। जो कांस्टेंट होगा वो डेफिनेट वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, हमेशा वही रहेगी। लेकिन वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगी? वैल्यू नॉट फिक्स्ड, कैन चेंज। चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू। एग्जाम्पल देखिए, हम x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, etc, इनको हम मान लेते हैं वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। जैसे x की वैल्यू आपने मान ली 1, यहाँ पे आपने x की जगह 1 रख दिया, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी दूसरे सवाल में देखेंगे कि वहां पे x की वैल्यू आपको 5 दिख रही है, तो देखिए है तो x ही, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी जल्दी चेंज हो रही है। हो सकता है सेम चीज में भाई कहीं दूसरी जगह पे x की कोई और वैल्यू हो। ये होते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज मैं बहुत एक अच्छे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, वेरिएबल और कांस्टेंट में। तो भाई आप अब बड़ी क्लास में आ गए। छोटी क्लासेस से आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बने हैं, है ना। दोस्ती आपकी हुई है बहुत बच्चों से, और दोस्ती आपकी खत्म भी हुई होगी काफी बच्चों से। तो देखिए आपको हर एक टाइप के बच्चे मिलते हैं, हर एक टाइप के लोग मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई जैसे आपस में दोस्ती जब बनती है तो कुछ दोस्त ऐसे बनते हैं हमारे, जो हमारे लिए कभी चेंज नहीं होते, जिनकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। मैथ्स में उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कभी चेंज नहीं होते, मतलब जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। दे आर कांस्टेंट फॉर यू। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी बनते हैं कि भाई जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब उनको काम पड़ेगा आपसे, तो पीछे पीछे आएंगे कि हाँ भाई ठीक है आप मेरे दोस्त हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो
किनारे हट जाएंगे, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं समय के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दैट इज मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं हम वेरिएबल। तो ये एक मैंने जनरल लाइफ से एग्जांपल इसलिए दिया आपको ताकि आप बेहतर तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ पाओ। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो इस चैप्टर में और आने वाले अगले चैप्टर्स में भी आपके यूज होने वाली हैं। ये दो टर्म्स, इसको अच्छे से समझना जरूरी है बच्चों। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। हम कब बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज ध्यान रखना। टर्म्स होने चाहिए, पद होने चाहिए, ठीक है। पद आप समझ गए, मैंने आपको बताया था। देखिए 2x ये भी टर्म है, 2x² भी टर्म है, ठीक है, और 3 भी टर्म है। ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं। तो ये होनी चाहिए हमारे पॉलिनोमियल होने के लिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक जरूरत है पद होने के लिए, कि पॉलिनोमियल होने के लिए कि उसमें पद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, उसमें कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, ये चीज इंक्लूड है। थर्ड, वेरिएबल हो सकते हैं उसमें। तो कांस्टेंट वेरिएबल पता है बच्चों, कांस्टेंट अचर अभी बताया था मैंने, और ये चर हो जाता है हिंदी में। और क्या हो जाता है, नॉन नेगेटिव डिग्री, ठीक है। उनकी डिग्री होती है बट नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री होती है। जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये चीज डिस्कस करेंगे हम अभी। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे 4x प्लस 3 माइन प्लस 2x²। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, उसको सबसे पहले लिखते हैं 2x² प्लस 4x, फिर उससे छोटी पावर होगी वेरिएबल की, और फिर लास्ट में भाई सबसे छोटी पावर, या फिर इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है। तो ये हो जाते हैं आपके अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे बच्चों डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस फॉर्म में हो सकता है पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ये हो सकता है इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हो सकता है वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स। एंड देखिए एक चीज मैंने जो कंडीशंस में भी बताई थी पॉलिनोमियल की, कि एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव। भाई नॉन नेगेटिव डिग्री होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हो जाता है आपका पॉलिनोमियल।
तो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को कि भाई जहां पे ए बी सी क्या है, कुछ कोई वास्तविक संख्याएं हैं और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होने चाहिए भाई, जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी जो इनकी पावर है, इनकी घात है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब एक चीज और हम यहाँ पे करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, यहां पे हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पे, जो पद होते हैं उनके आधार पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या हो जाते हैं, देखिए ये हो जाते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आते हैं बायनोमियल्स। ठीक है, और फिर ऐसे ट्राइनोमियल्स हो जाते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि एक पद होगा मोनोमियल्स में और ये हो जाते हैं द्विपदी। दो पद होंगे बाइनोमियल्स में और तीन पद होंगे त्रिपदी, जिनको बोलते हैं ये हो जाएंगे ट्राइनोमियल्स में। तो इनके कुछ एग्जांपल्स कर लें बच्चों। एग्जांपल्स देखिए, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 2x क्या हो जाता है, ये 5x³ etc। ये मोनोमियल्स के एग्जांपल, एक ही टर्म दिख रहा है, अगर दो टर्म होते तो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते भाई। जैसे बाइनोमियल्स की बात करूंगा, इसके एग्जांपल देखिए, इसमें एटलीस्ट दो पद होने चाहिए, जैसे x² - x, है ना, या फिर अभी मैंने बताया था जैसे x⁴ -1। क्या है ये, देखिए माइनस से या फिर प्लस लिख लीजिए, प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, ये बिल्कुल हो रहे हैं। दो पद दिख रहे हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, या फिर एक पद ये है, एक पद ये है। इस तरह से आपके पास बाइनोमियल्स हो सकते हैं। अब ट्राइनोमियल्स की बात करते हैं तो इसमें तीन पद होने चाहिए। तीन पद कैसे, x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5। ये क्या हो गया भाई, तीन पद दिख रहे हैं मुझे तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये हमने अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स यहाँ पे पढ़े हैं, सीख लिए हैं। अब देखिए, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पद जिनको हम बोलते हैं, तो पदों के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे भी हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जिनको हम बच्चों क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इस चीज के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिग्री। डिग्री मतलब एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई की जाएंगे, इनको बोलते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, पॉलिनोमियल्स बहुपद ये तो आपको पता है। अब होते क्या हैं, देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास है px, px = 4x + 5, ये क्या हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम वेरिएबल का
सबसे बड़ा मान देखेंगे तो वो है 1, हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, है ना। x है भाई, कुछ नहीं लिखा तो x की पावर क्या है, 1 है, इससे बड़ी पावर तो नहीं है कोई, दैट इज वाई इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉलिनोमियल की बात अगर हम करें, दूसरे टाइप का, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, इसको हम बोलेंगे द्विघाती। नाम से ही आपको पता लग रहा है ना। एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे हमारे पास px है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की इसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 9, या फिर 2x² प्लस 3। क्या है ये हैं आपके द्विघाती या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो तीसरा आ जाता है, तीसरे टाइप का, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक यानी त्रिघाती। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है जिसके 3 घात हों। एग्जाम्पल, मतलब जिसके हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। जैसे px की बात करें हम, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए भैया, x³ प्लस x² प्लस 9x माइनस 5। क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें घात 2 भी दिख रही है, 1 भी दिख रही है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3t², 3t³, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए ना, प्लस 4। देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, भले ही इसमें पद सिर्फ 2 हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईएस्ट पावर इसमें कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी यहाँ पे, जैसे अगर ये होता 3t² प्लस 4, तो ये क्या आ जाता, ये इस कैटेगरी में आ जाता बच्चों। कौन सी कैटेगरी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे होती है हाईएस्ट पावर 2। ये चीज समझ गए बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लग रहा है पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नया टॉपिक जो अपना शुरू किया है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसको हमने देखिए बेसिक चीजों से शुरू किया है। बेसिक चीजें मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसका नाम पॉलिनोमियल्स क्यों है, और अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डेफिनेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी सारी चीजें कवर की हैं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं बच्चों सबने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।